सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में समाज के विश्वास पात्र नेता बने और समाज का सही मार्गदर्शन करें, ये बात बाबा साहब कहते हैं। ये बात बाबा साहब छात्रों से कहते हैं, युवा छात्रों से कहते हैं कि आपको समाज का विश्वास पात्र नेता बनना है और समाज का सही मार्गदर्शन करना है। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को इस संदर्भ में यदि आप जानना चाहते हैं कि छात्रों से और क्या बातचीत बाबा साहब ने की है और छात्रों को क्या दिशा निर्देशन दिया है, वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, निश्चित रूप से वर्तमान में बहुत ही ज़रूरी है बाबा साहब के इस संदेश को हर व्यक्ति को, हर बहुजन साथी को समझने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक वॉच करें। बहुत सारगर्भित संबोधन है बाबा साहब का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं पेज नंबर 64 पर। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज के छात्रावास के दलित छात्रों द्वारा 4 अक्टूबर 1947 की शाम परम पूज्य सांसद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अल्पाहार के लिए आमंत्रित किया गया। छात्रों ने आमंत्रित किया। सिद्धार्थ कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने, दलित छात्रों ने बाबा साहब को सादर आमंत्रित किया है। भास्कर राव भोसले ने औपचारिक भाषण दिया। उन्होंने संक्षेप में और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छात्रों से कहा, क्या कुछ कहा, आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमारे छात्रों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी छात्रों पर है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। वर्तमान में अगर छात्र जो छात्रावास में रहते हैं, जो युवा साथी हैं, जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, ऐसे छात्र, युवा छात्रों को आज का बाबा साहब का स्पीच जरूर सुनना चाहिए। यदि आप छात्र नहीं हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये वीडियो छात्रों तक पहुंचाने के लिए आप शेयर जरूर करें। बाबा साहब कहते हैं कि हमारी राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसके लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे तले सबको अपना संगठन बढ़ाना होगा। हम आपको बता दें सम्मानित साथियों, ये जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, ये बाबा साहब की राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक संगठन है और इसलिए बाबा साहब इसी को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं अपना आचरण शुद्ध रखते हुए अपने उद्देश्य को पाने के लिए जागरूक रहना होगा। आज की स्थिति में अगर अपनी मनोवांछा पूरी नहीं होती है तब भी हमें उसे प्राप्त करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके लिए इस कॉलेज में मैंने कई तरह की सहूलतें प्रदान की हैं, उपलब्ध कराई हैं, उनका लाभ उठाएं। आज राजनीति में हमारे दल की भले उपेक्षा की गई है, फिर भी भविष्य में हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे और अपने दल को विजय दिलाएंगे। बाबा साहब को विश्वास है कि हम आज राजनीति में जो शुरुआत कर रहे हैं, जो कदम रखे हैं, पिछले कई वर्षों से बाबा साहब लगातार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पहले स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से 1937 में चुनाव लड़ा बाबा साहब ने, लेकिन अब इधर इसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के बाद में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से बाबा साहब राजनीति में अपना भाग्य प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उसी को लेकर बाबा साहब आशान्वित हैं और छात्रों से बात कहते हैं कि आज भले हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम बड़ी सफलता अपने दल को दिलाएंगे, विजय दिलाएंगे। इंग्लैंड की मजदूर पार्टी का उदाहरण अपनी आंखों के आगे हमेशा रखें। वह बहुत छोटा दल था और उसे कदम कदम पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपनी लगातार कोशिश के कारण आज वह दल सत्ता में शामिल है, कांग्रेस में शामिल हुए। दलितों ने हमें धोखा दिया है, इसीलिए मैं आपको आदेश देता हूं कि इन हालात के बारे में समग्रता से सोचकर वर्तमान स्थितियों के साथ टक्कर लेने के लिए आप अपने समाज के नेता बने। ध्यान दीजिएगा सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं आप अपने समाज के नेता बने और समाज का उचित मार्गदर्शन करें। बाबा साहब के इस आदेश को यहाँ पर आदेशित किया है बाबा साहब ने, निवेदन नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं किया है। सम्मानित साथियों, एक बार पुनः हम इन लाइनों को रिपीट कर देते हैं।
बाबा साहब कहते हैं इसलिए मैं आपको आदेश देता हूँ, छात्रों को आदेश देते हुए बाबा साहब कहते हैं, युवाओं को आदेश देते हुए बाबा साहब कहते हैं कि इन हालात के बारे में समग्रता से सोचकर, कौन से हालात? जो वर्तमान में विषम हालात हमारे समक्ष हैं, समाज को एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है। ये उस समय की हालातों के मद्देनज़र बाबा साहब कहते हैं कि इन हालात के बारे में समग्रता से सोचकर वर्तमान स्थितियों के साथ टक्कर लेने के लिए आप अपने समाज के नेता बने और समाज का उचित मार्गदर्शन करें। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, वैसे तो यहीं पर बाबा साहब का स्पीच समाप्त हुआ। डॉक्टर बाबा साहब के भाषण के बाद आयुष्मान BC कामले ने सबके प्रति आभार प्रकट किया और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयकार की गूंज से कार्यक्रम संपन्न हो गया। आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छात्रों को कौन सी जिम्मेदारी का एहसास कराया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या आदेश दिया छात्रों को? ये दूसरा प्रश्न है। दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आप जरूर दीजिएगा, हमें बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर एक निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई। सम्मानित साथियों, दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान आप स्वयं भी कर सकते हैं, जिससे कि ये वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा जल्द ही पूरी हो सके। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष छाबाजकर नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष छाबाजका बिहार। प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। इस वीडियो को, संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा, इसी निवेदन के साथ कि आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना प्लीज। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।